अब एक सिंगल चार्ज करके हम पहुंचा देंगे गोवा। जी, और आंखें खोलने के लिए एक कॉफी बढ़िया सी। पहाड़ी मीट किसके, भात खाए किसके। ये सब वीडियो आपको दिखेंगे। सारा खर्चा मेरे वालों, क्योंकि साढ़े पुत्र गिन्नी का जन्मदिन। अच्छी लगती है यार दूर से देखने में। खुले होंगे। फिनिश एवरीथिंग डन। फिर हम पहुंच जाएंगे गोवा। दिल्ली टू गोवा एडवेंचर ईवी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब तक हमने टोटल कितना खर्चा किया टोल्स एंड चार्जिंग पे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो एंड चेक देम आउट फर्स्ट। तो मेरी आंखें देख के लग रहा होगा ना कि बंदा शायद 2-3 दिन से सोया नहीं है। कल सुबह चले थे हम और रात भर सोए नहीं है। फुल नाइट हमने ड्राइव करी है। अब लोनावला वगैरह क्रॉस करके हम रात को मुंबई क्रॉस किया था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोनावला क्रॉस किया। अब हम कहीं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ हैं और ये रही हमारी गाड़ी। रात भर बारिश हो रही थी, बारिश में इसने पूरा साथ दिया। 2 जगह हमने रुक के चार्जिंग करी थी और गोवा पहुंचना है आज हमें। तो अभी भी मेरे ख्याल 7 से 8 घंटे हमें गोवा पहुंचने में लगेंगे। तो उम्मीद है कि शाम को 5 बजे तक गोवा पहुंच जाएंगे। और भाई यहाँ का मौसम इतना सुंदर है, यहाँ के पहाड़, मतलब मैं हिमाचल से हूँ पर भाई यहाँ के पहाड़ अमेजिंग है। मतलब मेरा तो दिल आ गया। ऐसे बड़े बड़े लैंडस्केप और बरसातों के मौसम में हम आए हैं यहाँ पे, जो कि एक अलग ही लेवल पे ले जाता है आपको। बहुत बढ़िया, चारों तरफ जहाँ भी देखो भाई हरियाली हरियाली। और हाँ, अच्छी बात, सड़कें भी अच्छी हैं इस पार्ट में। तो मुंबई साइड में इतनी अच्छी सड़कें नहीं थी, बट ये हाईवे एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है। इसमें स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो रही है, सड़कें टूटी भी नहीं है। पीछे मुंबई में और गुजरात में भी काफ़ी सड़कें टूटी हुई थी। अभी जब तक हम यहाँ रुके हुए हैं, ये एक रेस्टोरेंट है ताऊ जी का, तो ये बंद था। अब हमने खुलवा दिया है कि भैया कुछ चाय कॉफ़ी पिला दो, थक गए हैं रात भर से ड्राइव कर करके। अब चाहिए बॉडी को थोड़ी एनर्जी और आंखें खोलने के लिए एक कॉफ़ी बढ़िया सी। तो कॉफ़ी पियेंगे, फिर 1.5-2 घंटा चला के कहीं पे चार्ज करेंगे। अब एक सिंगल चार्ज करके हम पहुंचा देंगे गोवा। मतलब टोटल जो ड्राइविंग टाइम हमारा रहने वाला है वो रहेगा 5 घंटे का, और फिर हम पहुंच जाएंगे गोवा। ताऊ जी के ढाबे पे जो हमने खाना खाया और कॉफ़ी पी, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा रीसेट बटन प्रेस कर दिया हो। हम फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं अगले सफ़र के लिए। अभी हम कराड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पहुँचे हैं। गोवा यहाँ से 253 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है, तो अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। 5-5.5 घंटे का डिस्टेंस अभी भी दिखा रहा है। टाइम हुआ है 10:30। 3:30 के अराउंड हमारा है पहुँचने का एस्टिमेट। हमने अभी जो लास्ट चार्जिंग की थी वो जियो बीपी का मिला था एक हमें चार्जिंग स्टेशन, तो 97% की थी वहाँ पर हमने। अभी 83 हुई है, तो 14% में हमने गाड़ी चला दी है 43 किलोमीटर। तो वही है, पर 1% 3 किलोमीटर के अराउंड चल रही है गाड़ी। रोड्स फ्लैट है, मतलब ना ज़्यादा अप हिल है ना डाउन है। डीएल नंबर की कार महाराष्ट्र में देख के रास्ते में बहुत सारे लोगों ने हमें रोक रोक के पूछा कि ये कार यहाँ तक कैसे पहुँचाई। तो लोगों में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि क्या इलेक्ट्रिक कार्स इतना लॉन्ग ट्रैवल कर सकती है। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसमें अभी तक। बस एक दिन की जगह 4 दिन लगते हैं, बाकी ठीक है। 3 दिन लगेगा हमें 4 दिन। कैसा लगेंगे आपको? ये गाड़ी से कितना दिन लगेगा? हाँ, इससे भी 2 दिन तो लग ही जाएगा कम से कम। 2-2.5 दिन तो लगेगा। अभी इसको ऑप्शन नहीं है, यही काम चलेगा। हाँ, ये तो मैं तभी तो लिया, ये तो मुझे पता है। हाँ, आने वाला टाइम तो यही है। चलो, थैंक यू सर, बाय। एमजी का स्मूथ स्टीयरिंग बहुत अच्छे से काम आते हुए। क्या बोलते हैं? पहाड़ी मीट किसके, भात खाए किसके? लेकिन भाई हर पहाड़ी सेम नहीं होता ना भाई, हर पंजाबी सेम नहीं होता। ईवी तो मस्त खींच रही है ना यहाँ पे। विंडसर ईवी भाई, पावर तो जबरदस्त है इस गाड़ी में। 200 mm टॉप है भाई, 200 mm। बहुत अच्छा खींचती है, पहाड़ों पे तो बहुत मस्त चलती है। बस थोड़ा सा बैटरी खींचती है पहाड़ों पे जब चढ़ती है ना, लेकिन हाँ डाउन हिल पे चार्ज भी करती है। पर जी आपकी शैला जी तो यार इन्हीं पहाड़ों से लाते हो ना आप?
उनसे भी ऊपर से लेके आते एंड यस, दिस इज़ ट्रू लव। अगर आपको भी नेचर से थोड़ा बहुत प्यार है तो इस जगह को देखते ही आई एम डैम श्योर कि आपको जस्ट प्यार ही हो जाएगा। आई जस्ट लव दिस प्लेस। ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन पूरा महाराष्ट्र ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, जो कि हमारे सफ़र को चार चांद लगा रहा है। अभी हम हैं महाराष्ट्र में सतारा में और ये रत्नागिरी हिल्स हैं। गाड़ी यहाँ पे अप हिल में बहुत कॉन्फिडेंट फील करवा रही है, इनफ पावर है गाड़ी के अंदर। और जैसे ही डाउन हिल सेक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा जो रीजन लेवल था वो 3rd नंबर पे था, हाईएस्ट था बेसिकली। तो डाउन हिल में ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, बहुत रेयरली मुझे ब्रेक करना पड़ा। और बैटरी भी रीगेन हुई, अराउंड 3% का रीजनरेशन किया हमने बैटरी में। तो अगर आपको लगता है कि अप हिल में आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हुई है तो डाउन हिल में वो आपको बेनिफिट भी देती है। इसके अलावा MG की खास बात जो मुझे अच्छी लगी, MG ने बेस मॉडल से ही ऑटो हेडलैम्प दिया है, ऑटो वाइपर्स दिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। ये कितने का है? ये 15 लाख का है, टॉप मॉडल 19 लाख का पड़ेगा, 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैप पे 14 किलोमीटर पे 26 किलोमीटर पे लेफ्ट बताएगा आपको, हाँ तो दोनों में से एक भी लेफ्ट लेने का नहीं। अच्छा, लेफ्ट नहीं लेने का। तो शॉर्टकट है पर रास्ता गंदा है। ओके सीधा 37 किलोमीटर जाने का मुंबई को हाईवे मिलेगा। ठीक हाँ, है, मिलेगा। उसी हाईवे पे जाने का। जहाँ मिलेगा कितना दूर पे पड़ेगा वो? यहाँ से एग्जैक्ट 37 पे आपको मुंबई को हाईवे मिलेगा। अंजुना बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है 190 के आसपास। वो नहीं लेंगे फिर हम। हाँ, तो हाईवे से ही निकल। मैगी दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। आपका नाम क्या है? जयेश। जयेश। ठीक है, थैंक यू जयेश। ये आप है ना, ये जिसमें वीडियो पे है ना, वो रास्ता बनाया रहता है या फिर कैसा, मतलब बहुत बढ़िया खतरनाक। मैं सब वीडियो आपको देखूंगा, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह का नाम अनुस्कुरा घाट है। ये अनुस्कुरा घाट। हाँ, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये महाराष्ट्र है। अभी यहाँ से तो मतलब 190 किलोमीटर के आसपास गोवा का बॉर्डर लग जाएगा। हाँ ठीक है। और दूर पहाड़ बहुत है, तो इधर नीचे पहाड़, डैम भी है। अच्छा नीचे डैम है। इधर नीचे डैम भी, इधर से रास्ता भी दिखता है, पर अभी वो कोहरा बहुत है ना। अभी तो पूरा फॉगी हो रखा है। सामने बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं। हमारे भाई की शॉप है यहाँ पे और ख़तरनाक है भाई, लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये हमारी अंकुश भाई की MG अच्छी लगती है यार दूर से देखने में, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है और डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। मतलब फर्स्ट लुक में आपको लगता है अजीब सी, बट ऐसे अच्छी लग रही है। और आज तो ये थोड़ी गंदी हो रखी है तो और ज़्यादा मस्त पिलर लग रही है और मस्त लग रही है। नींद में होने के बावजूद भी मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें क्लोज नहीं कर पाया। खंडाला से गोवा का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर है और जो रूट हमने सतारा वाला लिया था, रत्नागिरी हिल्स वाला, दैट इज़ अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिशें चल रही हैं तो बारिश की वजह से ये BMW आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर में टकरा गई थी, बट लकीली किसी को भी चोट नहीं आई। ये सबसे लंबा स्ट्रेच किया हमने, 13% तक लेके आए बैटरी को, क्योंकि हम जब सुबह निकले थे उसके बाद से ये पहला चार्जर है जो हम ट्राई कर रहे हैं। और गोवा बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब हम स्टार्ट हुई चार्जिंग और फिर से बंद हो गई। जिन लोगों को लगता है कि बारिश में EV चार्ज करने में कोई दिक्कत आती है, उनके लिए भी ये इनपुट काफ़ी सही रहेगा अगर हमारी चार्जिंग होगी तो। और अब एक ज़रूरी बात जिसका आप सबको इंतज़ार था, अब तक हमने कितना खर्चा किया। तो चार्जिंग की बात करें तो हमने अराउंड 6900 का अब तक टोटल खर्चा किया है चार्जिंग पे। और टोल्स की बात करें तो अराउंड 2100 रुपीज़ का टोल्स पे खर्चा किया, जो कि टोटल हो जाता है 9000 रुपये। अगर ट्रिप के सारे एक्सपेंसेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए एक्सपेंस एंड आई विल शेयर द डिटेल्स। चार्जिंग शुरू होती है 1-2% होती है और फिर कट ऑफ हो जाती है। मतलब ये 3 बार हो गया। अभी चार्ज किया था 13% से स्टार्ट किया था हमने और अभी 30% हुई है हमारी चार्जिंग। तो बीच में 2 बार कट हो गई है, अब तीसरी बार लगा रहे हैं, देखते हैं अब होती है नहीं होती है। किसी यूज़र ने बताया था कि आप जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठ के चार्जिंग इनिशिएट करो फिर चाहे बाहर निकल सकते हो, पर अभी हमने ऐसा किया और जैसे ही बाहर निकले उसके साथ ही ये बंद हो गई। अब या तो अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा जब तक चार्जिंग नहीं हो जाती। हम सोच रहे थे कि रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं तो शायद ही खा पाएंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में लिख के बताना आप भी ज़रूर, और या तो आपको इसका कोई सोल्यूशन पता है तो भी आप ज़रूर लिख के बताइएगा। अराउंड शाम के 7 बजे हम पहुंच जाते हैं गोवा बॉर्डर पे और हम सब के दिलों में खुशी का माहौल था, क्योंकि 4 दिन से जो सफ़र चल रहा था आज वो पूरा होने वाला था और फाइनली हम पहुंचने वाले थे गोवा। और अभी समय हुआ है शाम के 7:50। हम पहुंच गए हैं कैंडोलिम गोवा में।
हमारा जो एक्सपेक्टेड अराइवल था वो 3 बजे था, लेकिन हम ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 घंटे लेट हैं। तो उसका रीज़न आप भली-भाँति जानते हो। हमने गोवा में अपना इनिशियल जो स्टे बुक किया था, वो एयरबीएनबी से बुक किया था, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपको चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो उसी की वजह से हमने ये बुक किया था, और गाड़ी को हम फ़ास्ट चार्जर पे चार्ज कर रहे हैं 3-4 दिन से, तो ये करना बहुत ज़रूरी था एक बार स्लो चार्जर पे लगा के। इस रूम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था चार्जिंग के बाद, वो ये था कि आपके बिल्कुल रूम के बाहर ही आपकी गाड़ी पार्क होने वाली थी। इसके साथ में हम 4 लोग थे, तो 4 लोगों के लिए एक तो डबल बेड है और साथ में 2 एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी थी, और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं, ये एक बेड कम सोफ़ा है, तो हम लोगों के लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी सोने बारिश के साथ गजब की बारिश हो रही है यहाँ पे, मज़ेदार। ਅੱਜ 22 ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ 23, ਪਰਸੋਂ ਹੈਗੀ 24। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਚਲੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਲਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਅਰਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੇ। पंडित जी हो गए, देखो जी हो गए। जब डेयरिंग की जरूरत पड़ी ना, एक बंदा है पटियाला से, एक बंदा है चंडीगढ़ से। हाँ ये दिल्ली वाले तो चलो है ही है, दिल्ली वाले तो भाई डेयरिंग होते ही हैं। भाजी जितना तो कोई हो ही नहीं सकता। इन्होंने 24 तारीख के लिए इतना खुला आमंत्रण दिया हमें भाई वो तो ऑफर, वो उसका तो इंतजार है। आमंत्रण में हम इतना कुछ फिलअप कर रहे हैं कि वो सारा मुझे लगता है रात को पता नहीं आप सो पाएंगे कि नहीं। सो तो पाएंगे भाई, कल रात को सोया नहीं मैं। करनी है ना, क्या क्या करना है। अभी भाई ने बोला कि यॉट बुक करानी है, ठीक है, उस पे डेकोरेशन क्या करनी है वो मैं प्लान कर। क्या स्टिकर बनाया, दुनिया खड़ देखती है ना, तो जो है ना बिंगे टेढ़े हो फोटो खिंचाने हो। मतलब 2010 में मिले थे ना हम लोग। हाँ तो 2025 हो गया। इसनों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60% ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 50 ਹੋਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60 ਨਹੀਂ 52 ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ 2 ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਮੰਨ ਲੈਣਾ। 2 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 53 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 53 एक बाद हो गया, ਇੱਕ ਵਾਰ 53 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। 9 दिनों टक फिनिश एवरीथिंग डन। अगली सुबह हमारा स्वागत फिर से करती है बारिश, और कुछ इस तरह का माहौल था हमारी विंडो से। ये हमारा चार्जिंग है, गाड़ी फुल चार्ज हो चुकी है। ये कुछ बेसिक सा उन्होंने प्लग हमें प्रोवाइड किया था, जिसके थ्रू हमने चार्ज किया है। फुल नाइट बारिश हुई है, बट चार्जिंग में कोई भी इशू नहीं आया, और गाड़ी 100% चार्ज हो चुकी है। और हाँ, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं गोवा के कुछ अच्छे बीचेस पे, कुछ रेस्टोरेंट्स पे, एंड स्पेशल बात, हम जाने वाले हैं कैसीनो। कैसीनो प्राइड के कुछ खास लम्हे आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।